हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल पर। तो दोस्तों हमने जैसा कि 5 मिनट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आपके 5 मिनट की क्लास में आपके छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा के दोस्तों पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर आपके लिए ये सीरीज चलाई गई है। साथ में इसमें आपके लिए पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर कोर्सेज के सभी सभी कोर्सेज पे आपको छूट भी दी जा रही है। तो इन कोर्सेज की सबसे पहले अगर अपन बात कर लें, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका कोर्स की बात करें, आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपके नेट जीआरएफ प्लस सेट की क्लासेस अवेलेबल है। इसी के साथ आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की क्लासेस अवेलेबल है। इसी के अलावा आपके लिए यहाँ पर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की क्लासेस भी अवेलेबल है, और साथ में आपके लिए लैब असिस्टेंट की क्लासेस भी अवेलेबल रहने वाली है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। अब दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस की बात की जाए, तो क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा, टाइम क्या होगा। तो इसमें दोस्तों आपके नेट जीआरएफ के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आपको क्लासेस दी जाएगी। जिसमें आपको अगर पेपर 1 की बात करें तो सुबह 8:30 से लेकर आपके लिए 9:45 तक आपकी क्लासेस देगी पेपर 1 की नेट जीआरएफ के लिए। साथ में भी उसके बाद में आपकी क्लास पेपर 1 की क्लास होने के बाद में आपके लिए टेस्ट शेड्यूल किया गया है, जो कि आपका 10 से 10:30 बजे तक का टेस्ट रहेगा। उसके बाद में होगी आपकी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास। इसमें आपका टाइमिंग रहेगा 10:30 से लेकर 12:30 तक, और आपकी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास होगी आपकी 1 बजे से 2 बजे तक। तो इस प्रकार से आपका पूरा स्केड्यूल डिसाइड है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस दी जाएगी। अब दोस्तों नोट्स की बात करें कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। तो अगर पेपर 1 की बात की जाए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, नेट जीआरएफ के लिए, तो नेट जीआरएफ के लिए पेपर 1 की बात की जाए तो इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि A4 साइज में होंगे। इसको आप आराम से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। साथ में फिर आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस नोट्स आपको बुकलेट फॉर्म में दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। अब केवल आपको लेकिन टेस्ट सीरीज चाहिए, ओनली आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जिसमें आपके लिए टॉपिक वाइज प्लस यूनिट वाइज और प्लस फुल टेस्ट तीनों फॉर्म में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो दोस्तों डाउनलोड कीजिए जल्दी से आपका चैनल पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ को। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें आप 5 मिनट सीरीज में आज का आपका टॉपिक रहने वाला है आपका AQI इंडेक्स। AQI इंडेक्स से दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में, चाहे आपका सेकंड पेपर हो या फिर आपका फर्स्ट पेपर हो, तो इसमें दोनों में आपके ये यूजफुल रहने वाला है। तो AQI इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले AQI इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में बताया जाता है कि सबसे पहले तो ये सीपीसीबी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी ने देश में वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में 8 प्रदूषक, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कितने प्रदूषकों को इसमें शामिल किया जाता है, तो इसमें टोटल 8 पोल्यूटेंट्स को शामिल किया गया है। इन 8 पोल्यूटेंट्स के आधार पर ही वायु की गुणवत्ता को 6 भागों में बांटा गया है। अब इनका प्रत्येक का एक अलग रंग होता है, अलग कोड होता है, अलग डिस्क्रिप्शन होता है। इसके आधार पर इसका नाम रखा गया है कि इसमें इसे 1 कलर, 1 कोड और 1 डिस्क्रिप्शन, 1 डिस्क्रिप्शन के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है। अब इनमें सबसे पहले तो बात करें अपन, इसके 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं और इसके 6 भाग कौन कौन से हैं। तो 8 पोल्यूटेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला तो हो जाता है दोस्तों आपका PM10, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10, यानी कि जिसका व्यास 10 mm से कम, 10 mm से ज़्यादा हो, 10 mm से कम हो, और 2.55 mm से ज़्यादा हो। तो 2.55 mm से लेकर 10 mm तक के आपके इसमें पोल्यूटेंट शामिल किए जाते हैं। सेकेंड आपका PM 2.5 हो जाता है, यानी कि 2.5 mm से कम वाले पार्टिकुलर। फिर आ जाता है आपका NO2, यानी कि आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर आ जाता है आपका O3, यानी कि आपका ओजोन। O3 यानी कि आपका ओजोन हो गया। ओजोन के बाद में हो जाता है दोस्तों आपका CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
फिर नेक्स्ट है आपका SO2 यानी कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और NH3 हो जाएगा दोस्तों आपका अमोनिया। और लास्ट 8वां पोल्यूटेंट है आपका पीएच यानी कि लेड या फिर इसको सीसा भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपके EQI इंडेक्स में टोटल 8 पोल्यूटेंट्स को शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे पहला हो जाता है आपका PM10, सेकंड होता है आपका PM2.5, थर्ड होता है आपका NO2, फोर्थ होता है आपका O3, फिफ्थ होता है आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सिक्स है आपका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सेवंथ है आपका NH3 यानी कि अमोनिया, एंड एट्थ आपका लास्ट है लेड या फिर सीसा। इस प्रकार से ये तो आपके हो गए 8 पोल्यूटेंट्स। अब इनको किस आधार पर 6 भागों में इसके हिस्से डिसाइड किए गए, यानी कि 1 कलर 1 कोड और 1 डिस्क्रिप्शन के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होगी ये डिसाइड किया गया है कि कितने सूचकांक आने पर आपकी वायु की गुणवत्ता अच्छी या बुरी है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें 0 से लेकर 50 तक। आई होप आपको इसमें दिख रहा होगा दोस्तों। 0 से लेकर 50 तक के इसमें शामिल किया गया है, जिसके लिए आपकी क्वालिटी है एयर की गुड क्वालिटी। फिर आ जाता है दोस्तों आपका इसमें एंजॉय योर यूजुअल आउटडोर एक्टिविटीज को शामिल किया गया। सेकंड आपका लेवल हो जाता है आपका 51 टू 100 तक, यानी कि इसको मॉडरेट लेवल में शामिल करेंगे। थर्ड आपका हो जाता है दोस्तों 101 से 150 तक। इसमें आपका अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे आप इसका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी वायु की गुणवत्ता भी डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर आ जाता है आपका ये 151 से 200 तक, यानी कि ये अनहेल्दी हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 201 से 300 तक, जो कि आपका वेरी अनहेल्दी हो जाएगा। और लास्ट है आपका 301 से 500 तक, यानी कि हजार्डियस, यानी कि ये खतरनाक वायु की गुणवत्ता में शामिल किया जाता है। यहाँ दोस्तों आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। अब इसमें बात करें दोस्तों आपका AQI इंडेक्स, तो AQI इंडेक्स में आपका आई थिंक हिंदी इंग्लिश में डिफरेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका 1 से लेकर 50 तक का आपका। ऐसे आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्वालिटी डिक्रीज होती जाएगी एयर की। तो 1 टू 50 आपकी अच्छी क्वालिटी रहेगी, 51 टू 100 आपकी मॉडरेट रहेगी संतोषजनक, 101 टू 100 तक आपकी मीडियम रहेगी। फिर आपका 201 से लेकर 300 तक आपकी बेड क्वालिटी होगी। फिर आपकी 301 से लेकर 400 तक आपकी वेरी बेड क्वालिटी होगी। और फिर 401 से लेकर आपका 500 तक आपकी हजार्डियस या खतरनाक क्वालिटी इसमें शामिल की जाती है। अब आपका 1 कलर हो गया, 1 कोड हो गया और 1 डिस्क्रिप्शन। 1 कलर यानी कि आपका ग्रीन, यानी कि गहरा डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा आपका अच्छा। फिर लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा आपका थोड़ा सा संतोषजनक। फिर आपका थोड़ा ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर तोतिया कलर हो जाएगा आपका मध्यम या मीडिएटर। फिर हो जाएगा आपका चॉकलेटी कलर, यानी कि आपका थोड़ा सा डार्क कलर खराब हो जाएगा। फिर आपका रेड कलर हो जाएगा आपका बहुत खराब, यानी कि वेरी पुअर क्वालिटी। और आपका एकदम डार्क मैरून कलर हो जाएगा आपकी हजार्डियस या खतरनाक क्वालिटी। तो इस प्रकार से आपके लिए ये AQI इंडेक्स को रखा गया है, CPCB के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों आते हैं, क्योंकि यहाँ से या तो मैचिंग से क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके लिए ये कोड देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन से कलर को शामिल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक कि आप तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर अच्छे से आपको कोर्स भी अवेलेबल है। इस कोर्स के दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नवरात्रा के ऊपर क्या ऑफर दिया जा रहा है। तो नवरात्रा में दोस्तों आपके लिए यहाँ पर छूट दी जा रही है, जो कि आपके सभी कोर्सेज के ऊपर आपको 40% तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप। थैंक यू।